बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इस्माईल व इदरीस व ज़ल किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस सालिहीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तज़किरा कीजिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का और ज़ुल्किफ़्ल का। कुल्लुम मिनस साबिरीन, ये सब के सब सब्र करने वालों में से थे, अल्लाह के अहकाम पर साबित कदम रहने वालों में से थे। व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना, और हमने इन सब को दाखिल किया अपनी रहमत ख़ासा में। इन्नहुम मिनस सालिहीन, बेशक वो लोग सलाहियत वालों में से थे, नेक लोगों में से थे। 3 लोगों का ज़िक्र आयत मुबारका के अंदर किया गया है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत इदरीस का और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और हज़रत इदरीस, इन दोनों हज़रात का नबी होना ये मुसल्लम है। बेशुमार रिवायात से पता चलता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के नबी है। इसमें किसी का कोई भी इख्तिलाफ़ नहीं। तीसरा जो तज़किरा है वो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का यहाँ पर तज़किरा किया गया है। गैर मशहूर हैं, बहुत सारे लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा इनका, पहली मरतबा शायद नाम सुना हो ज़ुल्किफ़्ल। इनके मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ है। कुरान करीम की जो आयत है, इससे माक़बली जो आयात चल रही हैं, वो चूँकि तमाम अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात पर ही मुश्तमिल हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया, हज़रत सुलेमान का, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का। तो इससे पहले जितने भी वाक़यात आए हैं वो सब के सब अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात हैं। और यहाँ पर जो ज़िक्र किया गया वो भी हज़रत इस्माईल और इदरीस अलैहिस्सलाम के साथ ज़ुल्किफ़्ल को ज़िक्र किया गया। तो क़रीन क़यास ज़्यादा ये है कि ये जो थे ये भी कोई ना कोई अल्लाह के नबी रहे। हाँ, अलबत्ता इनकी ज़्यादातर जो तफ़सीलात हैं वो किताबों में मज़कूर नहीं हैं। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं ज़ुल्किफ़्ल के ताल्लुक़ से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायात से भी पता चलता है कि बनी इसराइल का एक शख्स भी गुज़रा है ज़ुल्किफ़्ल नाम का। मुतअद्दिद रिवायात हैं उसके ताल्लुक़ से। वो बड़ा बदकार और गुनहगार बंदा था। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो वो ना करता हो, दिन रात उसके गुनाहों में गुज़रते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ कि कोई औरत उसके पास में पैसे उधार लेने के लिए आई। 60 दिरहम का उसने मुतालबा किया या दीनार का मुतालबा किया। इस शख्स ने पैसे देने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, लेकिन शर्त ये लगा दी कि पैसे मैं तुम्हें दूंगा लेकिन तुम्हें मेरे साथ ज़िना करना पड़ेगा। वो औरत चूँकि मजबूर थी, परेशान थी, इसलिए वो औरत ज़िना पर राज़ी हो गई। जब ये उससे बदकारी करने लगा तो वो औरत रोने लगी। ये शख्स कहने लगा कि तुम रोती क्यों हो, मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो की नहीं, मैंने तुम्हारे सामने सिर्फ पेशकश रखी थी और तुमने बखुशी उसको कबूल किया, लिहाजा रोने वाली कौन सी बात है। वो औरत कहने लगी कि हाँ, ये तो हकीकत बात है कि तुमने ज़बरदस्ती मेरे साथ में नहीं की है और मैं अपनी रज़ामंदी से ही इस काम पर तैयार हुई हूँ, लेकिन मामला ये है कि मैं कोई बदकार औरत नहीं बल्कि मैं नेक और पारसा औरत हूँ। हाँ, मुझे ज़रूरत पेश आ गई, मेरे बच्चे भूखे थे जिसकी वजह से मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, उनकी भूख मुझसे ना देखी गई और इस बिना पर मैं तुमसे ये बदकारी करने पर राज़ी हुई हूँ, वरना इससे पहले मैंने कभी किसी के साथ में बदकारी नहीं की। जब इस शख्स ने यह सुना तो फ़ौरन खड़ा हो गया और कहने लगा कि अगर तुमने ज़िंदगी में कभी बदकारी नहीं की है तो मैं भी तुम्हारे साथ बदकारी नहीं करूँगा। वो पैसे उसके सुपुर्द किए और उसको जाने के लिए कहा और फिर इसने अल्लाह से तौबा की और उस औरत के सामने अहद किया कि आज के बाद मैं कभी किसी भी औरत के साथ में बदकारी नहीं करूँगा। उसी रात में इस शख्स का इंतकाल हो गया। सुबह में जब लोगों ने इसको देखा तो इसके दरवाज़े पर लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने ज़ुल्किफ़्ल की मग़फ़िरत फरमाई।
एक रिवायत जो है वो ज़ुल्किफ़्ल के ताल्लुक़ से ये भी मिलती है, और सिर्फ़ एक नहीं मुतअद्दिद रिवायात में ये वाक़यात मज़कूर हैं। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने भी अपनी किताब सही मुस्लिम के में ये वाक़या ज़ुल्किफ़्ल का ज़िक्र किया है। कुछ लोगों ने इस शख्स का नाम सिर्फ़ किफ़्ल बताया है, ज़ुल्किफ़्ल नहीं बताया। ऐसे ही एक रिवायत और मिलती है ज़ुल्किफ़्ल के ताल्लुक़ से जो ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन नक़ल करते हैं। हज़रत यसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था, बित्तिफ़ाक़ वो नबी हैं। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया, उन्होंने बाज़ाब्ता अपने ईमान लाने वाले लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि देखो, मेरे ज़िंदगी का जो वक्त है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और वक्त आ गया है कि मैं अपने रब से मुलाकात करूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं तुम लोगों में से अपना किसी को खलीफा बनाऊं और वो मेरे जो काम हैं नबुव्वत वाले वो सारे काम वो अंजाम दें। हज़रत यसा ने कहा कि मैं जिस आदमी को खलीफा बनाऊंगा कुछ सिफ़ात उसके अंदर होनी चाहिए, जिस शख्स के अंदर वो सिफ़ात होंगी वही आदमी मेरा खलीफा बन सकता है, आम आदमी मेरा खलीफा नहीं बन सकता। 3 शर्तें हज़रत यसा ने लोगों के सामने रखी। पहली शर्त ये थी कि वो आदमी दिन में मुसलसल रोज़े रखता। दूसरी शर्त ये थी कि वो आदमी मुसलसल रात में अल्लाह की इबादत करता हो, सोता ना। और तीसरी शर्त ये थी कि वो कभी गुस्सा ना करता। ये 3 शर्तें हज़रत यसा ने रखी लोगों के सामने। एक नौजवान उसमें से खड़ा हुआ, बदहैयत आदमी था, फटे पुराने उसके कपड़े थे, कोई पहचानता भी उसको नहीं था, लोग उसको देख कर के उससे नफ़रत कर रहे थे। वो आदमी खड़ा हुआ, कहने लगा कि मैं इन 3 शर्तों पर पूरा उतरता हूँ और मैं आपकी खिलाफत के लिए तैयार। हज़रत यसा ने भी कोई ख़ास तवज्जो उसकी तरफ नहीं दी। मामला ख़त्म हो गया। फिर दूसरे दिन हज़रत यसा ने अपनी मजलिस में यही ऐलान किया। दूसरे दिन भी वही शख्स खड़ा हुआ। हज़रत यसा ने फिर तवज्जो नहीं दी। तीसरे दिन फिर ऐलान हुआ तो फिर वही शख्स आकर के खड़ा हो गया, कहा मैं इस काम के लिए तैयार हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर 3 शर्तें पाई जाती। हज़रत यसा ने इनको अपना खलीफा बना दिया। अब शैतान ने इरादा किया कि इस शख्स ने जो वादा किया है, ज़ाहिर है नमाज का और रोज़े का जो मसला है वो तो मैं ख़त्म कर नहीं सकता कि इसकी आदत है रोज़ाना नमाज़ पढ़ने की रात में और रोज़ाना दिन के अंदर रोज़ा रखने की। हाँ, अलबत्ता जो इसका तीसरा मसला है कि कभी गुस्सा ना करने वाला, इसको मैं किसी न किसी तरीके से इस शर्त को ख़त्म करा देता। चुनांचे उसने अपने आयान से मशवरा किया शैतान ने, भाई क्या किया जाए। मशवरे में तय हुआ कि जाओ इसके पास में। जो इसके दीगर मददगार थे सब लोगों ने इनकार कर दिया कि ये शख्स जो है अपने वादे का बड़ा मजबूत है और हम इसको बहला नहीं सकते, फुसला नहीं सकते इसको। बहरहाल इबलीस जो था वो ख़ुद तैयार हुआ कि मैं इसको इसके काम से ज़रूर बहलाऊँगा और ये जो शर्तें हैं कोई ना कोई शर्त इसके अंदर से मैं ख़त्म करूँगा। हज़रत यसा ने जब इनको खलीफा बना दिया तो अब इनका एक मामूल था। दिन में चूँकि रोज़ा रखते थे, रात भर में ये इबादत किया करते थे। दिन के अंदर जब ये अपनी मजलिसों से फारिग हो जाते, दोपहर का खाना खाने के बाद में कुछ देर आराम किया करते थे और वही इनका घंटा 1.5 घंटा जो भी वक्त होता होगा वो सोने का वक्त होता था। ये अपनी मजलिस से फारिग हुए। फारिग होने के बाद में अपने मकान के अंदर तशरीफ़ ले गए आराम करने के लिए। दरवाज़े पर दस्तक हुई। इन्होंने आकर के दरवाज़ा खोला, देखा एक बूढ़ा शख्स है। मालूम किया कैसे आना हुआ तो उसने बताया कि मैं एक मज़लूम और परेशान हाल आदमी हूँ। मेरा घर, मेरे जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने मेरा घर अपने कब्ज़े में ले लिया, वो कब्ज़ा नहीं देते मुझे और बड़ा परेशान मुझे कर रखा है। और इसने अपनी दुनिया भर की बातें वहाँ पर सुनानी शुरू कर दी हज़रत ज़ुल्किफ़्ल को। और हज़रत ज़ुल्किफ़्ल का जो आराम का वक्त था वो सारा का सारा इसकी बातों में निकल गया। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने कहा, भाई मेरी मजलिस लगती है, सुबह के वक्त में भी मजलिस लगती है, शाम के वक्त में भी मजलिस लगती है, तुम मजलिस में आ जाओ और मैं तुम्हारे जो पड़ोसी हैं उनको भी बुला लूँगा और उसके बाद में तुम्हारा फ़ैसला हो जाएगा। खैर वो जो आराम का वक्त था वो निकल गया। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल की मजलिस शुरू हुई। इंतज़ार करते रहे, मजलिस में ये शख्स नहीं आया। सुबह के वक्त में मजलिस हुई, फिर इंतज़ार करते रहे, फिर ये शख्स नहीं आया। दोपहर में हज़रत ज़ुल्किफ़्ल कैलूले के लिए जब तशरीफ़ ले गए, फिर ये इसने आकर के दरवाज़ा बजा दिया। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल फिर बाहर आए, मालूम किया क्या मामला है। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने कहा, भाई मैंने तुम्हें कल कहा था कि मेरी मजलिस में हाज़िर हो जाना, तुम्हारा फ़ैसला कर दूँगा। कहने लगा, जी मेरे जो पड़ोसी हैं वो बड़े समझदार हैं,
और बड़े तेज़ हैं। जब उन्होंने ये देखा कि मैंने आपके पास में शिकायत कर दी है और मजलिस में आप मेरा फ़ैसला करेंगे, तो उन लोगों ने मुझे इस बात पर राज़ी कर लिया कि मजलिस में मैं आपसे शिकायत ना करूं और मेरा हक़ वो मुझे बग़ैर शिकायत के अदा कर देंगे। क्या मैं इस बात पर राज़ी हो गया था और आपकी मजलिस में हाजिर ना हो सका। अब मजलिस बर्खास्त हो गई है, तो उन्होंने फिर अपने कौल से इनकार कर दिया और फिर मुकर गए। वो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने कहा भाई ठीक है, मजलिस में आ जाना, फिर तुम्हारा फ़ैसला कर दिया जाएगा। तो आज का जो दिन था वो भी हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के जो आराम का वक्त था, इसने बातों में वो निकाल दिया। अब हज़रत ज़ुल्किफ़्ल को 2 दिन हो गए थे सोए हुए, रात में चौके आराम करने का बिल्कुल मामूल नहीं था। दिन में थोड़ा सा ये वक्त था, वो 2 दिन का इन्होंने वक्त निकाल दिया। फिर हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने मजलिस में इंतज़ार किया, शाम की मजलिस में भी, सुबह की मजलिस में भी ये हाजिर नहीं हुआ। तीसरे दिन हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने जो घर के दरवाज़े पर दरबान लगे हुए थे उनको सख्ती से हिदायत कर दी कि कोई भी शख्स आए किसी भी सूरत में मेरे पास नहीं आना चाहिए, उसको बाहर से ही वापस कर देना, और किसी का कोई भी मामला हो तो मजलिस के अंदर आकर के वो रखे, मेरे घर के अंदर वो ना आए शिकायत लेकर के। ये घोड़ा फिर आया और दरबानों से झगड़ने लगा। बहरहाल दरबानों ने इसको जाने की इजाज़त नहीं दी, तो घर के अंदर रोशनदान था, ये रोशनदान से कूदा और पहुंच गया अंदर हज़रत ज़ुल्किफ़्ल के पास। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल जाग गए, इससे मालूम किया भाई तुम अंदर कैसे। अब हज़रत ज़ुल्किफ़्ल समझ गए, कहने लगे दरबानों को मैंने सख्ती से हिदायत कर दी थी वो दरवाज़ा ना खोले, तुम अंदर कैसे आई। अब ये समझ गया कि हज़रत ज़ुल्किफ़्ल को मालूम हो गया मेरे मुताल्लिक़, कहने लगा जी मैं रोशनदान से आया। हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने फरमाया कि मालूम होता है तो इब्लीस है और शायद तो मुझे बहकाने के लिए आया है। इसने इकरार किया कि हाँ मैं आपको बहकाने के लिए आया था और मेरी कोशिश ये थी कि किसी भी सूरत में मैं आपको गुस्सा दिला दूं ताकि आपने जो शर्तें कबूल की थी हज़रत यसा के सामने वो शर्त आपकी टूट जाए। तो हज़रत ज़ुल्किफ़्ल ने चूँकि अपने वादे को तोड़ा नहीं है, इस वजह से इनको ज़ुल्किफ़्ल कहा गया, यानी वादे को पूरा करने वाला। इस वक्त जब तक ये वाक़या पेश आया है तब तक ये नबी नहीं थे, तब तक ये एक आम इंसान थे। मुमकिन है आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें नबूवत से भी सरफराज किया। इस वजह से अम्बिया अलैहिस्सलाम के साथ में इनका तज़किरा कर दिया गया। बहुत सारे हज़रात ये भी फरमाते कि नबी नहीं थे, सिर्फ नेक आदमी थे और इनकी नेकी की बिना पर ही अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर इनका जिक्र किया गया। एक रिवायत और मिलती है ज़ुल्किफ़्ल के ताल्लुक़ से, वो ये है कि किसी इलाके में एक काफिर बादशाह रहता था। एक नेक आदमी नौजवान था बिल्कुल। बादशाह के हुकूमत के पास से इसका गुज़र हुआ। इन्होंने मालूम किया कि बादशाह कौन है, बताया गया फ़ला काफिर बादशाह। इन्होंने कहा कि अगर कभी मेरा उसके पास से गुज़र होगा, मुलाकात होगी, तो मैं उसको ईमान की दावत दूँगा। इत्तिफ़ाक़ ऐसा हुआ, इनका गुज़र हुआ तो बादशाह से मुलाकात हो गई। बादशाह को इन्होंने ईमान की दावत दी। बादशाह ने मालूम किया कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक अल्लाह पर ईमान लेकर के आ जाता हूँ, ये बताओ मुझे क्या मिलेगा। इन्होंने कहा कि जन्नत मिलेगी। का गारंटी, क्या गारंटी, मैं लेता हूँ जन्नत की। बादशाह ईमान लेकर के आ गया। उसके बाद में उसने अपनी बादशाहत भी छोड़ दी और वो ज़िक्रुल्लाह में मशगूल हो गया। कुछ दिनों के बाद बादशाह का इंतकाल हो गया। बादशाह का जब इंतकाल हुआ, लोगों ने उसको कब्र के अंदर दफनाया। तो जब लोग दफना करके वापस हुए, चंद दिनों के बाद लोगों ने उसकी कब्र पर जा कर के देखा तो बादशाह का जो हाथ है वो कब्र से ऊपर निकला हुआ है और उस हाथ में एक सब्ज़ रंग का, हरे रंग का कोई पर्चा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी मग़फ़िरत कर दी है और अल्लाह तबारक व तआला ने उस नौजवान के अहद को पूरा कर दिया है। अब लोगों ने मालूम किया कि कौन नौजवान था जिसके हाथ पर बादशाह ने इस्लाम कबूल किया था। बताया गया फ़ला नौजवान है। तो जितनी बस्ती के लोग थे वो सब के सब वहाँ पर गए और जाकर के उस नौजवान के हाथ पर ईमान लेकर के आए और उनसे ये शर्त रखी कि ईमान हम ला रहे हैं, लेकिन इस शर्त पर लाएंगे कि जैसे आपने बादशाह के लिए जन्नत की ज़मानत दी थी, आप हमारे लिए भी जन्नत की ज़मानत। इन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। तो चूँकि इनसे भी इन्होंने जन्नत का वादा किया, इस वजह से इनको कहा गया है ज़ुल्किफ़्ल। अब ये 3-4 वाक़यात हैं, वल्लाहु आलम कौन सा ज़ुल्किफ़्ल है, हम फ़ैसला तो नहीं कर सकते इसके मुतालिक। हज़रत यसा वाला जो वाक़या है ये ज़्यादातर मुफ़स्सिरीन ने नकल किया है। मशहूर वाक़या तफ़सीरों में यही ज़िक्र किया जाता है, लेकिन एहतमाल बहरहाल तमाम वाक़यात का है। वल्लाहु आलम कौन से ये ज़ुल्किफ़्ल हैं। बहरहाल ज़ुल्किफ़्ल कहने की वजह ये है कि इन्होंने अपना किया हुआ वादा पूरा किया है। अब या तो वो ज़ानिया जो औरत थी, उस औरत से जो वादा किया कि मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूँगा, ज़िनाकारी नहीं करूँगा, बदकारी नहीं करूँगा,
वहाँ पर भी चूँकि उन्होंने पक्का वादा किया तो इस बिना पर भी जुल्किफ्ल हो सकते हैं। हज़रत यसा से 3 वादे किए कि रात भर नफले इबादत करेंगे, दिन में रोज़ा रखेंगे, कभी गुस्सा नहीं करेंगे, इस वजह से अहद को पूरा करने वाले, तो वो भी जुल्किफ्ल है। या तीसरा जो वाक़या है, बादशाह से जन्नत की ज़मानत लेने वाले और आम आदमियों से जन्नत के कफ़ील बनने वाले, तो इस बिना पर भी जुल्किफ्ल है। वल्लाहु आलम कुरान करीम के अंदर कौन सा वाक़या यहाँ पर मुराद है, कौन से जुल्किफ्ल है, ये अल्लाह ही इसको बेहतर जानता है। व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ्ल, और तज़किरा कीजिए हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, हज़रत इदरीस का और हज़रत ज़ुल्किफ्ल का। कुल्लु मिनस साबिरीन, ये सब के सब साबित कदम रहने वालों में से थे। व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना, और हमने इन सब को दाखिल किया अपनी रहमत में। इन्नहुम मिनस सालिहीन, ये सब के सब नेक लोगों में से थे। करीन क़यास वैसे ज़्यादातर यही है कि हज़रत यसा का जो वाक़या है ये अक्सर मुफस्सिरीन लिखते भी हैं, और करीन क़यास इसका ये मालूम होता है कि चूँकि एक नबी ने बाज़ाब्ता खलीफा बनाया है, तो मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में चल कर के इनको नबूवत से भी सरफराज कर दिया हो, और इस बिना पर कुरान करीम में इनका यहाँ पर जिक्र किया गया हो। वल्लाहु आलम। अल्लाह अमल की तौफीक इनायत फरमाए। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन।